मौजूद हूँ वाइटाजिन फार्म्स कंपनी के बूथ पे और मेरे साथ कंपनी के प्रेसिडेंट डॉक्टर कैसर हैं। इनसे बात करते हैं वाइटाजिन फार्म्स क्या है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वाइटाजिन फार्म्स पाकिस्तान में लाइफ स्टॉक जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए एक इदारा है जो बेसिकली सीमन और एम्ब्रियोज प्रोड्यूस करता है। जी सर, आपका मैंने लिखा हुआ पढ़ा है कि एक गाय से एक साल में 20 बच्चे, तो ये कैसे पॉसिबल है? जी एक्चुअली देखें, नॉर्मली एक जो गाय है वो मैक्सिमम 5 से 10 बच्चे प्रोड्यूस कर सकती है अपनी सारी ज़िंदगी में। लेकिन हम अब एक रिसेंट जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अब पाकिस्तान में आपको पता है कि जिस तरह से जिद्दत आती जा रही है लाइफ स्टॉक के शोबे में भी, तो हम एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। तो होता ऐसे है कि जी एक एनिमल गाय है, चाहे वो बीफ ब्रीड है चाहे वो डेयरी की ब्रीड है, अगर उसकी मिल्क प्रोडक्शन लेट्स से कि जी वो डेयरी की ब्रीड है, मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो हम उस एनिमल को सिलेक्ट करते हैं। उस एनिमल को हम डोनर कहते हैं। हम उस डोनर कैटल से ओवम पिकअप टेक्नोलॉजी के ज़रिए से एग्स कलेक्ट करते हैं और वो एग्स कलेक्ट करने के बाद उनको लेबॉरेटरी में फर्टिलाइज़ करवाया जाता है बेहतरीन किस्म के बुल के सीमन से, और उसके बाद लैब्स में एम्ब्रियोज प्रोड्यूस कर लिए जाते हैं। जब वो एम्ब्रियोज प्रोड्यूस हो जाते हैं तो वो दूसरी गायों में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो एक्चुअली जो वो बच्चे पैदा होते हैं इन एम्ब्रियो के ट्रांसफ़र करने के बाद, तो वो एक्चुअली वो उसी गाय के होते हैं जिसके हमने एग्स कलेक्ट किए होते हैं। तो इस तरह से सिर्फ 20 नहीं, इवन इससे भी ज़्यादा बच्चे पैदा किए जा सकते हैं एक गाय से। जी सर, आज एग्जीबिशन का लास्ट डे है, रिस्पॉन्स कैसा रहा? जी रिस्पॉन्स इज़ एक्सीलेंट। जो पहले 2 दिन ज़बरदस्त, और माशाल्लाह अब जो थर्ड डे है इसका भी जो स्टार्ट हुआ है इट इज़ वेरी एक्सीलेंट। आई थिंक एक्सपो में इस टाइम मैं समझता हूँ कि क्योंकि लास्ट ईयर्स भी हमने अटेंड की थी एक्सपो, तो उसमें इस लेवल तक का नहीं था, लेकिन इस बार मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट आई है। विजिटर्स कैसे थे? विजिटर्स एक्सीलेंट। आई थिंक देखिए मैंने ना पिछले साल से इस साल एक चेंज देखा है कि माशाल्लाह इस बार जो हमारे जो फार्मर्स हैं वो भी पहले से ज़्यादा एजुकेटेड हैं। तो माशाल्लाह इट मीन्स के जो सोशल मीडिया है इसने एक रोल प्ले किया है लोगों में अवेयरनेस का। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ एग्रो वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के स्टॉल पे और मेरे साथ कंपनी के ऑनर मिस्टर उमर इजाज़ हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि एग्रो वर्ल्ड में ये कौन सी प्रोडक्ट, कौन सी सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर बताइएगा अपनी कंपनी के बारे में, अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में। जी बेसिकली हम डेयरी सेक्टर में मोबाइल मिल्किंग मशीन्स और इससे रिलेटेड जितनी भी बड़ी मशीनरी है उसको इंपोर्ट करते हैं, उसकी ट्रेडिंग करते हैं, पाकिस्तानी मार्केट में सेल करते हैं। टर्की से मैं बेसिकली इंपोर्ट करता हूँ और उसको हम आगे जितनी भी इससे रिलेटेड स्पेयर पार्ट्स वो हम आगे मार्केट में सेल करते हैं। सर इस एक्सपो में जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं ये काफ़ी कंपनीज़ के पास भी हैं, तो मैंने देखा यहाँ पे आपकी सेल आउट भी हो चुकी है, तो इसमें क्या खासियत है? बेसिकली हमने कुछ चीज़ें यूनिक कह सकते हैं, डिफरेंट कह सकते हैं, वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं। जैसे ये मशीन है, ये हमारी 2 से 3 सेल हो चुकी हैं, बल्कि इस पर लिखा भी हुआ है। और ये बेसिकली कन्वर्टेबल मशीन है जो कि शायद यहाँ पे किसी के पास भी नहीं है, और छोटी मतलब मशीन है, लेकिन आप इसको डबल साइड पे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर जो फार्मर अभी फ़िलहाल डबल मशीन नहीं बाय करना चाहते, उनको सिंगल साइडेड एक साइड वाली मशीन चाहिए, तो वो ये बाय करके फ्यूचर में जब उनके एनिमल्स इंक्रीज़ हों तो वो इसको डबल में कन्वर्ट कर लें, तो उनके लिए आसानी है। तो हम कोशिश करते हैं कि नई से नई चीज़ मार्केट में मुतारिफ़ करवाएं जो फार्मर की बेहतरी के लिए हो। ये लास्ट डे एक्सपो का, तो डेफिनेटली एग्जीबिशन बहुत अच्छी रही, तो आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला, कैसे क्लाइंट्स मिले आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। जैसे मैंने आपको बताया कि मशीन्स हमारी जो हैं वो 3 सेल हो चुकी हैं। इसके अलावा स्पेयर पार्ट्स जो है वो बहुत सारा हमारा सेल हुआ है, और बहुत सारे कस्टमर्स जो लीड होती है बेसिकली जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं, और बहुत ज़्यादा कस्टमर्स भी, व्यूअर्स भी, हमारे देखने वाले भी वो भी आए, फिर जो विजिटर्स हैं वो भी आए, और प्लस हम उनके साथ अब कॉन्टैक्ट में रहेंगे, और प्लस हमें वहाँ से भी बिज़नेस बहुत ज़्यादा आएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सर। एशिया में पहली दफ़ा फ़ोन ग्रो कंपनी अपने लाइव एनिमल्स लेके मौजूद है और मेरे साथ डॉक्टर उसामा है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इतने पहलवान टाइप बुल कहाँ से आए हैं और इनकी ब्रीड क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये जो बुल्स मुझे नज़र आ रहे हैं बहुत बड़े बड़े और माशाल्लाह बहुत हेल्दी हैं, तो इनकी ब्रीड बताएं, ये कौन सी नस्ल से? ये बेसिकली फ़ोन ग्रो ने
मीट ब्रीड्स और डेयरी पर्पस की जो ब्रीड्स हैं डिफरेंट अराउंड 13 के करीब ये ब्रीड्स हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज से इंपोर्ट कराई हैं, मोस्टली ब्राज़ील से। जो आप ये पीछे बुल देख रही हैं ये गुज़ैरा ब्रीड है। बेसिकली इसका ओरिजिन जो है ये ज़ीबू कैटल में आते हैं और इसका ओरिजिन इंडो पाक ही है। 1940s में गालिबन ब्राज़ील ये इंडो पाक से ही एनिमल्स लेकर गया था और नाउ ब्राज़ील इज़ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ज़ीबू कैटल। तो ये प्योर ब्रेड एनिमल्स हैं जो कि जिनके जेनेटिक्स के हवाले से ये अच्छा FCR प्रोड्यूस करने वाले एनिमल हैं, अच्छी इनकी फीड कन्वर्जन रेशो है और अच्छा आउटपुट देते हैं जो फार्मर्स को, ताकि उनकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो सके और उनको मुनाफा हासिल हो सके। मैं इनकी मतलब सेहत देख के मैं पूछना चाहूँगी कि इनका डाइट प्लान क्या है, कितना ये खाते हैं? इनका डाइट प्लान ये बेसिकली ब्रीडिंग बुल्स होते हैं और जो हमारे पास, और वैसे ये फैटनिंग के एनिमल्स हैं और इनके न्यूट्रिशन का प्रॉपर प्लान होता है जिसमें हम लोग इनको प्रोटीन डाइट्स देते हैं, हम इनको जो कार्बोहाइड्रेट्स की हैं उनकी प्रॉपर एक इनका स्केजुअल होता है जिसके हवाले से इनकी रिक्वायरमेंट क्या, कितने केजीज़ का हमें इनकी मीट की और कार्कस वेट चाहिए, उस हिसाब से हम इनकी सारे डाइट को प्लान करते हैं। सर देखिए डेयरी एशिया में काफ़ी ज़्यादा लॉट्स ऑफ कंपनी ने पार्टिसिपेट किया है, सब ने अपने डमीज़ लेके आए हुए हैं, तो लाइव एनिमल्स लाने का पर्पस क्या था? बेसिकली डेयरी एशिया एक बहुत अच्छी कम्युनिटी है और बहुत ज़्यादा फार्मर्स थ्रू आउट द पाकिस्तान वो इधर विज़िट करते हैं, डिफरेंट कंपनीज इधर विज़िट करती हैं। तो फॉन ग्रो का लाइव एनिमल शोकेसिंग का मेन पर्पस वो ये था कि जितने भी फार्मर्स हैं या इस लाइव स्टॉक से रिलेटेड लोग हैं वो लाइव एनिमल जो फॉन ग्रो एनिमल लेकर आया है वो लाइव एनिमल देखें, ताकि इन ब्रीड्स का भी लोगों को अंदाज़ा हो, ताकि इनको भी प्रोलिफरेट किया जाए। यही असल में पाकिस्तान के लाइव स्टॉक को यही ब्रीड्स इम्प्रूव कर सकती हैं ताकि हम लोग अपने GDP के अंदर भी रोल प्ले कर सकें। लास्ट डे है तो कैसा रिस्पॉन्स रहा? माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, लोग स्पेशली लाइव एनिमल्स को देखकर बहुत खुश हैं और इनफैक्ट इनके बारे में जस्ट लाइक पहले ब्राह्मण, अगर डेयरी की बात की जाए तो हॉल्स्टन फ्रीजियन, चोलिस्तानी, हमारे ये एनिमल की भी ब्रीड्स हैं जो नेलोर हैं, गुज़ैरा है, गीर एनिमल्स हैं। इनकी ब्रीड्स हैं, आपने कोई इतने खूबसूरत एनिमल्स हैं तो कोई खूबसूरत सा नाम भी रखा हुआ है कि नहीं? ये इनके टैग नंबर्स हैं हमारे और इनके स्पेसिफिक नेम हैं, जस्ट लाइक इसको हम लोग सुल्तान भी कहते हैं या, लेकिन मोस्टली इन्हें इनके टैग नंबर से पहचाना जाता है। ओके, थैंक यू।